एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे और मेरा नाम है वैशाली। एंड फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है कि इन फ्यूचर आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। सो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। आप इंट्यूटिवली भी पायल चूज कर सकते हैं या अपने डेट ऑफ बर्थ का जो भी आपका डेट है उस हिसाब से भी चूज कर सकते हैं कि आप जिस दिन पैदा हुए हैं उस वाली डेट को चूज करके आप अपना पायल भी चूज कर सकते हैं। इन सभी का जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके टाइम देख सकते हैं एंड अपनी रीडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने पायल नंबर 1 चूज किया है, चलिए देखते हैं क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, लेट मी सी व्हाट इज कमिंग इन फ्यूचर। सो आप ये लगा लीजिए कि ये आपके नेक्स्ट मंथ में क्या आने वाला है उस हिसाब से ये रीडिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। We have the card of Neptune. Please Lord, next month या अब से इन फ्यूचर क्या आने वाला है नियर फ्यूचर में इनकी लव लाइफ में। वी हैव द कार्ड लियो, ओके, एंड वी ऑल्सो हैव द कार्ड जुपिटर। वाओ, सो मुझे यहाँ पे एक तरीके की आपकी साइकिल दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1 मुझे कार्ड्स में बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है इंट्यूटिवली दैट करेंटली यू आर रिलीजिंग समथिंग। किसी ना किसी तरीके की आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि 10 नंबर है यहाँ पे जो कि बात करता है कंप्लीशन ऑफ साइकिल। मे बी अभी आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा खुश नहीं है। कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी ऐसे कनेक्शन में है जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ऑन एंड ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर आप बहुत एक, मैं ये कहूंगी कि बहुत एक हैप्पी प्लेस पे नहीं है अपने कनेक्शन के अंदर, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। एंड सेक्रीफाइस का कार्ड यहाँ पर बात करता है दैट यू हैव टू लेट गो समथिंग टू ट्रैक समथिंग न्यू इनटू योर लाइफ। सो इट मीन्स कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चीजें रिलीज करनी पड़ेंगी इमोशनल लेवल पे स्पेशली, जो आपको शायद अभी समझ नहीं आ रही होगी, दिख नहीं रही होगी, बट अब से 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आपको वो चीज रियलाइज होगी कि हाँ, वो चीज मेरे लिए नेगेटिव थी, अच्छी नहीं थी, वो जो भी मेरी सोच थी, या कोई पर्सन भी हो सकता है जिसे आप रिलीज करने वाले हैं। We also have the card of Leo and Jupiter. So the card of Leo is telling me that in future आप बहुत ज्यादा अपनी पावर में फील करेंगे। आपका कोई भी जोडिएक है उससे फर्क नहीं पड़ता है। लियो कार्ड यहाँ पे बात करता है अपने आप को लेके आप कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। हो सकता है किसी पर्सन ने आपको डोर मैट की तरह ट्रीट किया है, बहुत अच्छा बिहेव नहीं किया आपके साथ, जो आप डिजर्व करते थे वो चीजें नहीं दी। हो सकता है कोई एक ही पर्सन था या बहुत पर्सन रहे हैं और आप बिल्कुल अब फेडअप हो चुके हैं, थक चुके हैं कि नहीं, नाउ आई हैव टू चेंज माई लाइफ बिकॉज आई डिजर्व लव। और एक कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, जो कि अच्छा लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, घर में शादी की बातचीत चल रही है, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली आपका बहुत जल्द शादी का भी योग मुझे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है इन दोनों कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे बात करता है अबंडेंस की, लक की। सो आपकी लव लाइफ में वो चीज बहुत जल्द आने वाली है, अबंडेंस एंड लक। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे एक सोलमेट आता हुआ नजर आ रहा है। काफी चांसेस है कि वो पर्सन कोई फायर साइन हो सकता है, आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है वो पर्सन। अगेन साइन पे मत जाइएगा, साइन का मतलब ये होता है कि एनर्जी, वो पर्सन काफी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं एंड काफी पैशनेट हो सकते हैं, अंदर से इमोशनल पर्सन भी हो सकते हैं वो काफी ज्यादा। तो उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी मुझे आ रही है आप लोगों के लिए। सो लेट मी सी विद अदर कार्ड्स और हम क्या देख सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज लॉर्ड, प्लीज टेल अस फॉर पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने पाइल चूज किया है। Heart with a key. Wow, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together and perfect. Wow, this is amazing. I am seeing कि बहुत टाइम से आप लोग, काफी लोग सिंगल है यहाँ पे, so you are going to attract someone into your life very soon, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। This card is also telling me you are healing your heart. आप लोग अपना हार्ट हील कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छा फील कराने वाले हैं। कुछ लोग आपको अच्छी डेट पे लेके जाने वाले हैं या आपकी अच्छी बातचीत होने वाली है, जो आपको आपकी चीजों के लिए, क्वालिटीज के लिए कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इवन यू विल ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। सी, ये चीज हमेशा होती है कि जब आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना, तो वाइब्रेशन, एनर्जी जो है वो चेंज होती है एंड वो बाकी लोगों को आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो वो वाली चीज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। प्लीज लॉर्ड, क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में। असेंडिंग, वाओ, पाइल नंबर 1, ट्रस्ट मी, बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं।
कोई बहुत स्ट्रांग मुझे लोगों के लिए दिख रहा है। प्लीज ये चीज हो तो बताना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ लोग अभी अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जिनके साथ आपकी रिश्ते की बात हो सकती है। ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टेकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। सो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है यूनियन के लिए। आप कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर रहा है आपका सोल। आपने बहुत कुछ लर्न किया है एंड आप जैसे देखेंगे इस लड़की के हाथ में बलून है एंड ये ऊपर उड़ रही है, विच टॉक्स अबाउट कि अगेन आपकी ग्रोथ हो रही है। यू आर फीलिंग बेटर नाउ। आप काफी बेटर फील कर रहे हैं एंड आप अपनी लाइफ में काफी अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक टॉक्सिक एनर्जी से, जहां पर आप काफी रिलेशनशिप या ऐसी सिचुएशंस में होते थे जहां पर आप काफी परेशान रहते थे, उस सिचुएशन से आप बहुत जल्द बाहर निकलने वाले हैं। अब अगेन वो चीज यहाँ पर डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी लेट गो करते हैं। अगर आप पास्ट को पकड़ के बैठे रहेंगे तो ये चीज उतनी ही आगे बढ़ सकती है, लेकिन जितनी जल्दी आप उस चीज को समझेंगे, ईगो से बाहर आएंगे, उस चीज को रिलीज करेंगे, तो उतनी जल्दी ये पर्सन या ये सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी। Abundance, trust me. Pile number 1, you guys are really lucky. We have the card of keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss. Okay, so this card is telling me that in future आप जो भी manifest करेंगे या अब तक आप जो कुछ भी लव लाइफ में manifest कर रहे हैं, वो सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं आपके बहुत जल्द। मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो पर्सन वो ना हो जो आप सोच रहे थे, लेकिन आपको वो ही मिलेगा जो आपके लिए बेस्ट है सबसे, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। एंड अगेन दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग मी कि कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे, जो भी चीजें आपके पास लाइफ में है, उतनी ज्यादा आप अच्छी चीजें अपनी लव लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, 2-3 टैरो कार्ड निकाल लेते हैं, उससे भी देख लेते हैं। प्लीज लॉर्ड, प्लीज टेल अस पाइल नंबर 1। प्लीज पाइल नंबर 1 के लिए बताइए। टेम्परेंस, डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। जो कुछ भी चल रहा है वो डिवाइन की किस्मत के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। अगेन टेम्परेंस ऑल्सो टॉक्स अबाउट बैलेंस, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। एंड हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस जर्नी पे हैं जहां पर आप अपनी लाइफ में चीजों को बैलेंस करना सीख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक सीख रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। We have the card Page of Swords. We have the card 10 of Wands. Okay, and 2 of Wands. Okay, so 10 of Wands and 2 of Wands is again telling me आप किसी टफ साइकिल से बाहर निकल रहे हैं और फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप देखिए इस लड़की का जो फेस है, गर्ल का जो फेस है, ये ऑपोजिट साइड पे है। एंड दैट इज टेलिंग मी कि आप पास्ट से आगे मूव कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं अपनी चीजों को एंड एक नई चीज की लाइफ में शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आप नेगेटिव थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स भी मुझे यही बता रहा है कि आप नई चीजों के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। वाओ, थोड़ा सा कम्युनिकेशन का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जो मुझे यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स से लग रहा है। कम्युनिकेशन मतलब कि किसी से कुछ गलत ना कहें एंड कोशिश करें कि अपनी चीजों को क्लियरली कम्युनिकेट करें एक अच्छे तरीके से। ओके, सो लेट मी सी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। I really want to pull one more card for you, pile number 1। एक और कार्ड निकालते हैं। चलो प्लीज लॉर्ड, पाइल नंबर 1 को की लाइफ में, लव लाइफ में और क्या आने वाला है। बहुत स्ट्रांग आ रहा है पाइल नंबर 1। आप में से कुछ लोगों का इस साल के एंड तक रिश्ता पक्का होने वाला है। ये 2021 की वीडियो है। अगेन अगर आप इसको 2022 में भी देख रहे हैं तो विद इन 3 to 4 मंथ्स कुछ लोगों की लाइफ में मुझे कोई रिश्ता पक्का होते हुए दिख रहा है। बहुत स्ट्रांगली ये चीज आ रही है यहाँ पे। प्लीज ऐसा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। We have the card 6 of Swords. Okay, so again and Death card. Wow, so definitely again you are going through a transformation, ending. Death का मतलब होता ही ending है, तो एक ending हो रही है आपकी लाइफ के अंदर। And 6 of Swords again बात करता है moving forward in your life। बेशक चीजें खराब हैं, बुरी हैं, आप अपसेट है, बट आपको पता है कि अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ टुवर्ड्स दिस समथिंग न्यू। किसी नई चीज की तरफ आप अपनी लाइफ के अंदर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये जो नई चीज है ये आपके लिए ब्लेसिंग है। दिस इज अबंडेंस। जुपिटर बात ही ब्लेसिंग की करता है जो आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत जल्द। सो लेट मी सी विद दिस कार्ड क्या एडवाइस देना चाहते हैं। अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, सो हर चीज अलग अलग होती है हर एक इंसान के लिए। किसी इंसान के लिए टाइमिंग जो है वो 1 महीने होगा, 2 महीने होगा, कुछ लोगों के लिए 7 मंथ भी हो सकता है। सो ये चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर।
प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल अस, क्या एडवाइस देना चाहते हैं? वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ लव. I commit to the practice of seeing the good in all things. Again, this card talks about positive thinking. कि आप हर एक चीज में अच्छी चीज देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें उतनी खराब नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं. आपके भले के लिए चीजें यूनिवर्स कर रही है. एंड कैन यू सी दिस? वी हैव द कार्ड ऑफ अबंडेंस. वाओ. सो अगेन, यू गाइज आर रियली वेरी लकी. मे बी अभी आपको ये चीज फील नहीं हो रही है, बट आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज इट. जुपिटर अगेन यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है. देखो यहाँ पे कार्ड पे क्या लिखा है? आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी. एंड आपका ये वाला जो कार्ड था उस पे भी मैनिफेस्ट की ही बात कर रही थी. मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. सो अगेन ये सेम चीज यहाँ पर भी लिखी है. तो आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. बट द थिंग इज कि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो चीजें उतनी जल्दी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी. बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू, डोंट फोर्स योर सेल्फ. अगर आप लाइफ में अभी अपसेट फील कर रहे हैं ना, सैड फील कर रहे हैं, तो जबरदस्ती पॉजिटिव मत सोचिए. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि उस एनर्जी में रहना भी जरूरी होता है ताकि हम उन फीलिंग्स को फील करके, इमोशंस को फील करके उनको रिलीज कर सके. इंसान अगर हमेशा खुश रहेगा ना या अपने इमोशंस के साथ टच में नहीं रहेगा तो यही होता है उसके साथ कि बाद में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं. इमोशंस के साथ टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप लोगों के अभी के टाइम के लिए. एटलीस्ट 15 to 20 डेज जो मुझे यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है. 15 से लेके 20 डेज और 12-10 भी दिख रहा है कुछ लोग के लिए, 8-12-10. उसके बाद चीजें जो है आपकी लाइफ में एक नई दिशा में मुझे जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है. सो पाइल नंबर 1, अगर आप और कुछ डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. ओनली मैसेज, नो कॉल्स. आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं. एंड मैं पेड रीडिंग्स देती हूँ इंस्टाग्राम पर. अगर अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी, या अभी कौन सा प्लैनेट का रेट्रोग्रेड चल रहा है या क्या चल रहा है एस्ट्रोलॉजिकली, ये सारी चीजें जानने के लिए आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पर यूजर नेम आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है. एंड अगेन, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा. एंड वीडियो को शेयर जरूर करेगा. हो सकता है किसी और पर्सन की भी ये वीडियो जो है वो हेल्प कर दे. सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर. हाय एवरीवन. तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग. पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी एंड आफ्टर दैट विल सी कि इन फ्यूचर आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है. एंड दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग. ये टाइमलेस रीडिंग है. आप फिर भी अगर टाइमिंग जानना चाहते हैं कि कब से कब तक का टाइमिंग है तो 1 से 2 मंथ का जो है यहाँ पर टाइम है. एंड स्पेशली आप लोगों के लिए 35 to 38 डेज, 40 डेज यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, 60 भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए. बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग एंड रीडिंग नहीं मैच करती है तो प्लीज बिल्कुल भी जबरदस्ती मत देखिएगा, ओवर थिंकिंग मत करेगा. कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, किसी और पर्सन की वीडियो देख सकते हैं या मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके. नो कॉल्स, ओनली मैसेज. प्लीज लॉर्ड प्लीज हमें बताइए क्या करंट एनर्जी है इनकी. ओके, आप में से कुछ लोग किसी पर्सन की वजह से बहुत परेशान है. ये पर्सन जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं. ये पर्सन कोई वाटर साइन भी हो सकता है. पाइसेस बहुत स्ट्रांग है, एरी स्ट्रांग है यहाँ पे, फायर साइन, सेजिटेरियस, लियो. कोई पर्सन है जिसके वजह से आप परेशान चल रहे हो यहाँ पर, जो मुझे कार्ड में एक फीलिंग आ रही है. हो सकता है आप ऐसी वीडियो देख रहे थे कि करंट फीलिंग्स देख रहे थे किसी पर्सन की एंड गलती से आप इस वीडियो पे आ गए या एकदम से वीडियो आपके आगे आ गई. कुछ भी ऐसा हो सकता है. ऐसा हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी राइट नाउ. प्लीज स्पिरिट गाइड्स, आप लोगों को बहुत एंजाइटी भी हो रही है. पाइल नंबर 2, प्लीज लॉर्ड प्लीज बताइए कि करंट एनर्जी क्या है. आई रियली वांट टू नो दैट. जेमिनी, ओके, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं किसी पर्सन को लेके, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं. कम्युनिकेशन इस टाइम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. 6th हाउस, रूटीन. हो सकता है पर्सन आपसे वर्क के थ्रू मिले हो या आप कोई भी रूटीन काम जो करते हो उसके थ्रू आप इस पर्सन से मिले हो. इस तरीके की पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है. एंड अगेन 3rd हाउस मुझे बताता है कि अभी जो आपकी करंट एनर्जी ये चल रही है कि आप बहुत ज्यादा अपने माइंड में हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, काफी कुछ सोच रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके. मे बी आप कुछ प्लानिंग करना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो. आप चाहते हो कि जैसे आपने सोच रखा है चीजें आपकी वैसे हिसाब से होनी चाहिए इन फ्यूचर. एंड मे बी इस वजह से आप रीडिंग भी देख रहे हो, जस्ट यू वॉन्ट टू नो कि क्या होने वाला है. बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी है ना, एक फ्लोइंग एनर्जी नहीं है. पाइल नंबर 2, आप लोगों की जो यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है वो ऐसी एनर्जी आ रही है दैट यू आर थिंकिंग
थिंकिंग अलॉट राइट नाउ, यू आर थिंकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है काफी लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, चैट भी कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कोई डेटिंग ऐप भी यूज कर रहे हैं। टिंडर मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, या फिर आप लोग किसी से फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू बात कर रहे हैं, वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग लिए हो सकता है कि हेल्थ या तो आपकी या आपकी पर्सन की या किसी फैमिली मेंबर की खराब होने की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है, या काम की वजह से, जॉब की वजह से थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है। ये चीज भी हो सकती है जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। नाउ लेट मी सी व्हाट इज कमिंग इन योर लव लाइफ इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। वी हैव द कार्ड ऑफ कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा चीजों में डिले हो सकता है, उसका रीजन ये होगा कि यूनिवर्स आपको कुछ स्टेबल देना चाहती है। कैप्रिकॉर्न ऑलवेज टॉक्स अबाउट समथिंग स्टेबल, समथिंग सॉलिड जो आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आएगा। लेकिन अगेन चीजें जो है लाइफ में स्टेबिलिटी कब आती है, जब हम टेम्परेरी चीजों को लाइफ से बाहर निकाल देते हैं। साउथ नोड आप लोगों का हो सकता है, या तो केतु की कोई दशा चल रही है, या पास्ट के कुछ कनेक्शंस हैं जो आप जिन पे अभी आप वर्क कर रहे हैं, जो ये कार्ड मुझे बता रहा है। इन फ्यूचर भी इन चीजों पे आप वर्क करने वाले हैं, ये भी मुझे कार्ड में दिख रहा है। लेट मी सी अगेन कुछ चीजों में आपके लव लाइफ में, देखिए मैं बहुत ब्लंट हूँ, शुगर कोट करके नहीं बताती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर अभी बाकी की कार्ड्स भी हम निकालेंगे, जो जो अच्छा दिखेगा मैं आपको वो भी बताऊंगी, बट इट डजंट मीन कि ये बुरा है, ये बहुत अच्छी चीज है। हमेशा याद रखिएगा कि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो लोगों को जिससे बहुत डर लगता है, बट रियलिटी ये है कि सैटर्न हमें हार्ड लेसन देता है, लेकिन उसका फल बहुत अच्छा होता है। जो भी वो हमें हार्ड लेसन देता है उससे वो हमें मैच्योर बनाता है, स्ट्रिक्ट होता है। सैटर्न डिलेज प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, कभी लेट सक्सेस भी मिलता है, लेकिन हर एक चीज जो होती है ना वो वर्थ होती है। आप में से हो सकता है कुछ लोग कैप्रिकॉर्न भी हो, इस तरह की पॉसिबिलिटी है, या एक्वेरियस भी हो, कार्मिक रिलेशनशिप। अगेन पास्ट लाइफ, कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशनशिप आपका लाइफ में भी हो सकता है चल रहा हो। प्लीज यूनिवर्स इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। कोई आपके पास्ट का पर्सन आने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। पाइल नंबर 2 कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, जो मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली फील हो रहा है। किसी पास्ट के पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा। द फीनिक्स, न्यू फेज, वाओ, रिकिंडल, रिन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, ये बहुत अच्छा कार्ड आया है यहाँ पर, जो कि बात करता है कि आपका जो माइंड सेट है वो चेंज होने वाला है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सिर्फ ऐसी चीजों में हो जहां पर आप सिर्फ करंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, बट अब आपको लगता है कि नहीं, यू वांट समथिंग स्टेबल इन योर लाइफ, और वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप लोगों को लगता है या आपके पेरेंट्स आपको काफी टाइम से कह रहे हैं, इफ यू आर 25, 26, 27 या उससे ऊपर की एज है, पेरेंट्स काफी टाइम से आपको कह रहे हैं कि वो आपके लिए कोई पर्सन देखना शुरू कर देते हैं, और आप उन्हें अगर मना कर रहे हैं, आई नो वो थोड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, बट मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज ऐसे अब मत करिएगा। अगर वो लोग देख रहे हैं तो उनको देखने दीजिए, आप लोगों के लिए हो सकता है कोई अच्छी गुड न्यूज आए, और गुड न्यूज देखो आ गई है यहाँ पर। वी हैव द कार्ड ऑफ सोलमेट ओवर हियर, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, एग्रीमेंट एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये कार्ड यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात करता है। आपकी लाइफ में 2 से 3 लोग आ सकते हैं, उनमें से एक तो आपका होगा कार्मिक रिलेशनशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, पास्ट लाइफ में आपका इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन रहा होगा, वो आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है ये पर्सन आपकी एक्स भी हो, जिनके साथ आपका कनेक्शन बना नहीं, और अब वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या बातचीत आपकी चल रही है, वो हो सकता है। हो सकता है ये पर्सन कोई रनर हो, जो कि मीन्स एक बार आते हैं, वादा करते हैं, फिर 4 दिन बाद वापस चले जाते हैं, या ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहता है। इस तरह की पॉसिबिलिटी भी इस पर्सन की हो सकती है। आपकी इस पर्सन के साथ वो साइकिल जो है वो खत्म होने वाली है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये टेम्परेरी चीजें चाहिए, और यूनिवर्स आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे, जो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, बट एक ट्रस्ट होगा, उसमें फेथ होगा कि आपको लाइफ में लव मिलेगा। आपको उस रास्ते की तरफ बढ़ना है या पीछे जाना है, ये आपके ऊपर है, जो यहाँ पर कार्ड्स में मुझे दिख रहा है। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको बार बार इसी डायरेक्शन में लेके जाएगी, और आपको रियलाइज कराएगी, वो रेड फ्लैग्स दिखाएगी जो आप बहुत टाइम से नहीं देख रहे हो। अगेन इट्स अ वेरी स्पेसिफिक रीडिंग, आई एम श्योर बहुत लोगों से मैच नहीं कर रही होगी। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लीज नॉट बताइए इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है इन फ्यूचर। वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल ओवर हियर। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके फ्रेंड्स, तो बैटरी जो थी वो फोन की चली गई थी, आई एम रियली सॉरी, एंड इसलिए रीडिंग जो है वो मैंने बीच में छोड़ दी। ओके, सो वी हैव द कार्ड द डेविल एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स। द डेविल का कार्ड मुझे बता रहा है अगेन वही चीज
कि कोई चीज़ ऐसी है, आपकी कोई पास्ट की हैबिट है जो कि अच्छी नहीं है आपके फ्यूचर के लिए, एंड हो सकता है इन फ्यूचर ये चीज़ वापस आने वाली है या आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। कोई भी चीज़ हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग काफ़ी कैजुअल रिलेशनशिप में भी रहे हो, एंड अगेन आप वापस वो सारी चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में, बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि वहाँ से आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप एट लास्ट बहुत हर्ट फील करते हो, चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो आप इस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स बात करते हैं प्लानिंग करना, फ्यूचर के बारे में प्लान करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, एंड आगे की तरफ बढ़ना, लाइफ में आगे की चीज़ें देखना। वाओ, बहुत अमेजिंग कार्ड्स हैं। वन मोर थिंग कि आप सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए कार्ड चूज मत करेगा, आप चाहें तो इंट्यूटिवली पाइल 1 भी देख सकते हैं, कुछ लोगों से हो सकता है वो मैच करे। Wow, we have the card of 4 of Wands. See, I told you, आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ रही है, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, मुझे अगेन ये भी लगता है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कि पाइल नंबर 2 आप में से कुछ लोग हैं, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, बट आप उन लोगों के साथ, आप उस पर्सन के साथ कनेक्शन में नहीं रहे हैं। दिस इज फॉर सम ऑफ यू गाइज, नॉट फॉर एवरीवन। जो लोग सिंगल है स्पेशली उन लोगों के लिए है कि आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन रहा है, कोई फ्रेंड रहा है, वो भी आपसे अपने लव का इजहार कर सकते हैं इन फ्यूचर, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग करने भी जा सकते हैं, जहाँ पर ये आपको पर्सन मिल सकते हैं, एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय भी कर रहे हो इन फ्यूचर, बिकॉज आप फाइनली इस पर्सन से या इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है अगेन कि आपकी पर्सन की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो पर्सन की लाइफ की प्रॉब्लम्स अब दूर होने वाली है, एंड फाइनली आप दोनों वापस से मिल रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो, उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स के अंदर, कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में बहुत जल्दी आप दोनों का यूनियन होने वाला है, दोबारा से आप लोग मिलने वाले हैं, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू फ्रॉम अनदर डेक। Please Lord, please help me to help them, to guide them, to heal them. Okay, we have the card of pathway. pathway का कार्ड जो है बात करता है जर्नी की। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आगे जो है आपकी लाइफ में एक लव है, एक लाइट है, आप किसी चेंज से अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं, जो इसमें आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, बट एट लास्ट आप जो एक फेरी टेल स्टोरी चाहते थे ना लाइफ में, वो मिलेगी यहाँ पर। काफ़ी लोगों के लिए मुझे वो दिखाई दे रहा है, जैसी आप शादी चाहते थे वो चीज़ भी मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग लिए मुझे अगेन ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे लग रही है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड क्या एडवाइस देना चाहती है आपको। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज यूनिवर्स बताइए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं। नहीं, वी हैव द कार्ड सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ओके, सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है, ग्रीन कलर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एंड आप अपने इर्द गिर्द एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। जो भी टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास, चाहे रिलेटिव्स हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, लव लाइफ में या फ्रेंड्स हैं, उनसे आप अपने आप को बचा के रख रहे हैं। यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आपको पता है अब कि अगर आपकी कोई बाउंड्री क्रॉस करता है तो आपको उसको नो बोलना है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। वी हैव द कार्ड ट्रस्ट। अगेन जैसे मैंने कहा था कि एक रास्ता आपके लिए है, यूनिवर्स आपसे कहती है कि ट्रस्ट करो अपनी इनर वॉइस पे, अपनी इंट्यूशन पे, और साथ ही साथ यूनिवर्स पे कि जो कुछ भी हो रहा है उसका आगे जाके एक बहुत ही अच्छा एक ब्लेसिंग मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग अगर सिंगल है ना तो अचानक से ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी, और अगर आप लोग कमिटेड है, अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, जो अच्छे काफ़ी टाइम से कनेक्शन में है, बस फैमिली का इशू आ रहा है या जॉब का, काम का, पैसों का इशू आ रहा है, आई रियली फील कि आपको ये एकदम से अचानक से न्यूज़ मिलेगी और चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग कि आपसे 2 महीने के अंदर अंदर होने वाला है, बट येस डेफिनेटली होने वाला है। ये मैं आपको बिल्कुल लिख के दे सकती हूँ, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में फील हो रहा है, बिकॉज कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी स्ट्रांगली फील होती है कि वो एक्चुअल में होती भी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। आप चाहें तो अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं या स्पिरिचुअलिटी, अपनी इंट्यूशन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। अगेन, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा, एंड अपने फ्रेंड्स से भी वीडियो शेयर करिएगा। हो सकता है किसी और को भी वीडियो जो है वो हेल्प कर जाए। So thank you so much. Have a nice day.
हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने पायल नंबर 3 चूज किया है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपकी रीडिंग। एंड पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी। एंड अगर सिचुएशन मैच नहीं करे तो प्लीज जबरदस्ती वीडियो नहीं देखेगा, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करेगा। कोई और पायल चूज कर सकते हैं, किसी और पर्सन की रीडिंग भी देख सकते हैं। प्लीज लॉर्ड प्लीज टेल अस, जिन भी लोगों ने पायल नंबर 3 चूज किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या करंट एनर्जी है इन लोगों की। सैटर्न, ओके। तो मे बी आप लोगों की सैटर्न की अंतर दशा चल रही है, महादशा चल रही है, या कहीं ना कहीं आपको लाइफ में सैटर्न जो है वो आपकी लाइफ में इस टाइम प्रेजेंट है। सैटर्न का कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है इस टाइम बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रही हो, परेशानियां, दिक्कतें, डिलेज हो रहे हो। स्पेशली अगर हम लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो वहां पर ये पॉसिबिलिटी है जो कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। मे बी आप काफ़ी टाइम से अगर शादी के लिए कोई पर्सन देख रहे हैं तो नहीं मिल रहा हो या हो नहीं पा रही हो, ऑलरेडी कोई पर्सन है तो चीज़ें बन नहीं रही हैं, या मोस्टली ऐसे कनेक्शन आ रहे हैं जो लाइफ में टिक नहीं रहे, टेम्परेरी चीज़ें हैं। 6th हाउस, रूटीन, ओके। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आ रही है जो मुझे दिख रहा है। आपकी करंट एनर्जी में ये चीज़ हो भी रही है, बहुत स्लो लेवल पे आप आगे आगे बढ़ रहे हैं, बट डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर 6th हाउस का दिखा रहा है, ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आप लोग हो सकते हैं अपने ऊपर पर्सनल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ पे, करियर पे, अपनी चीज़ों पे आप लोग इस टाइम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। ओके, सो लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। और मुझे इसी में से फीलिंग आ रही है तो इसी में से पुल कर लेते हैं। अगेन सैटर्न रिटर्न, ओ माई गॉड। डेफिनेटली सैटर्न जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आपको मैच्योर बना रहा है लाइफ में। एंड मे बी आपको इस टाइम लाइफ में ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें इतनी टफ चल रही हैं, इतना स्लो है, इतना डिले है। कुछ लोग तो थक चुके हैं कि जो होगा देखा जाएगा, कुछ लोग हैं जो अभी भी हार्ड वर्क डाल रहे हैं। बट आई ऑल्सो फील कि सैटर्न जो है आपके करियर पे बहुत फोकस करा रहा है आप लोगों से, या बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा रहा है। लव लाइफ में मुझे बहुत अमेजिंग चीज़ें नहीं दिख रही है। कुछ लोग लिए ऐसा दिख रहा है कि कोई कनेक्शन आया भी है आपकी लाइफ में जहाँ बातचीत चल रही है, बट आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने सोचा था या जो आपके ड्रीम्स थे उस हिसाब से वो पर्सन नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताइएगा मुझे। तो अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी जो कार्ड में दिख रही है। कोई भी साइन हो आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए देख लेते हैं बाकी कार्ड्स के थ्रू। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज लॉर्ड प्लीज टेल अस। ओके, आप लोगों की लाइफ में ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। पायल नंबर 3 वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली जिनका बर्थ डेट 17 है, 15 और 17 काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। प्लीज लॉर्ड उनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, 2 कार्ड हैं तो दोनों ही रख लेंगे। या द पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड चैरियट। ओके, सो मुझे यहाँ पे अगेन नाइट ऑफ व्हील्स यहाँ पे बात करता है, चीजें स्टेबल है बट स्लो लेवल से लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ कनेक्शन या कुछ चीजें आ भी रही हैं, लेकिन आप उससे या तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो, या फिर कोई ऐसे लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ऑप्शंस बहुत हैं कुछ लोगों की लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है, बट आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हो। आप आगे काफी रफ्तार से बढ़ रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है अपनी लव लाइफ के अंदर, बट बहुत ज्यादा चीजों से सेटिस्फाई नहीं हो। ओके, सो वी हैव द कार्ड नाइट ऑफ व्हील्स। से कार्ड अभी मुझे दिखा था पीछे तो मैंने इसलिए निकाल लिया। अगेन मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ जर्नी जहां पर आप काफी ज्यादा मैच्योर, काफी स्टेबल होने वाले हो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कोई भी एज है, ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब भी हम ऐसी एनर्जी में होते हैं फ्रेंड्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वी अट्रैक्ट दोज पीपल इन आवर लाइफ जो खुद बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, एंड छोटी मोटी चीज़ों को लेके यू नो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करते हैं। ओके, सो लेट मी पिक अनदर डेक फॉर यू गाइस टू सी आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। आप लोगों की कोई विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। पायल नंबर 3 जो मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। वी हैव द कार्ड बोट, रिसीविंग वॉट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इशू। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ओके, आई एम श्योर आपको आप कार्ड दिख रहा होगा। सो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ हुआ है, आपने काफ़ी कुछ फेस किया है, बट स्टिल यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ। आप ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग सर्वाइवल मोड पे हैं। आप में से कुछ लोग या फिर कुछ लोग जो है बहुत हिम्मत रख के लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बेशक आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस टाइम।
We have the card addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Okay, so ये कार्ड मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखा रहा है कि मे बी आप पहले एक ऐसी ही एनर्जी में थे कि आप बहुत जल्दी लोगों पर डिपेंड हो जाते थे, ऑब्सेस्ड हो जाते थे, एंड कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शंस में होते थे जहां पर एक पर्सन बहुत कंट्रोलिंग होता था या उनके हिसाब से चीजें चलती थी, ब्लॉक होता था कुछ ना कुछ। तो आप उस एनर्जीज में से आप बाहर निकल रहे हैं। द गोल्डन मिरर, सेल्फ absorbed, narcissist, one sided relationship, love bombing। अगेन कुछ ऐसे आपकी लाइफ में लोग थे, पर्सन थे। अगेन या फिर हो सकता है कि आपकी खुद की ऐसी एनर्जी थी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत जल्दी लाइफ में कुछ चीजें कर जाते थे, बहुत ज्यादा सोचते समझते नहीं थे, लेकिन अब आप काफी सोच समझकर अपनी लाइफ में चीजें करने लग गए हैं, स्पेशली अपनी लव लाइफ में। मे बी आप पहले बहुत जल्दी दूसरों की चीजों से इंप्रेस हो जाते थे, या कोई कुछ भी करता था आपको बुरा भी लगता था, स्टिल आप इग्नोर करके उसी पर्सन के साथ उसी कनेक्शन में आप लोग रहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग किसी कनेक्शन में है जिसमें अभी काफी इश्यूज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये काफी लॉन्ग टर्म कनेक्शन था, एंड हो सकता है कुछ टाइम से आप इस पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हैं या बहुत अच्छी बातचीत नहीं बन रही है। रीजन बीइंग कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट आ चुके हो इस पर्सन से, क्योंकि आप शायद कुछ स्टेबल चाहते हो, ये पर्सन जो है वो नहीं चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि अब आपने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है इस पर्सन से, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है। प्लीज लॉर्ड, इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, प्लीज हमें बताइए। स्टैब्ड इन द बैक। ओके, बी वेयर, कोई पर्सन आपकी लाइफ में इन फ्यूचर ऐसा आ सकता है जिसकी इंटेंशंस आपको लेके बहुत ज्यादा ठीक ना रहे। पाइल नंबर 3 जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इमोशनली काफी इमेच्योर होगा, जो आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि वो बहुत समझदार है, बट इन रियलिटी एक्शन से आपको पता चलेगा कि वो पर्सन बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं है। Heart with a key, wow, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together and perfect। दो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहली चीज, आप लोग हील हो रहे हैं, दूसरी चीज आप अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं, और तीसरी चीज कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए बहुत जल्दी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल गलत मत सोचिए अगर किसी पर्सन से आपकी बातचीत नहीं बनती, क्योंकि ये आपकी किस्मत में है। इस पर्सन से मिलना आप लोगों की किस्मत में है, इस पर्सन से शादी होना आप लोगों की किस्मत में है। वी हैव द कार्ड अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। अगेन ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जो सिर्फ फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड होंगे, डेट करना चाहेंगे, ये सिर्फ कैजुअल चाहेंगे, आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, बट अगेन आपको अड़े रहना है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल चाहते हो। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, सैटर्न जब भी चल रहा होता है, अगर आप किसी ऐसी चीजों में जाते हो जहां पर आपको वो पहले समझा चुके होते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, दोबारा उस कनेक्शन में जाते हो या दोबारा उस जगह सिचुएशन में जाते हो, तो लेसन और हार्ड हो जाता है, रिजल्ट बहुत खराब आता है, और ज्यादा पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। यही चीज यहाँ पर कार्ड में दिख रही है। सो लेट मी पुल अनदर डेक फॉर यू गाइस, प्लीज। यूनिवर्स, क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में। आप लोगों की काफी एक्सपेक्टेशंस है चीजों को लेके लाइफ में। हाउस, वाओ, फैमिली पे काफी फोकस होगा यहाँ पर, एंड पोवर्टी, एंड वी हैव द कार्ड मैच्योर मैन। अगेन दो तरीके के लोग मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आई वुड सजेस्ट यू, आपकी फैमिली की तरफ से कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे कास्ट का, कल्चर का इशू दिख रहा है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप धीरे धीरे अपनी फैमिली को या उनकी फैमिली को कन्विंस करें, चीजें आगे बनेंगी। पॉवर्टी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगेन यूनिवर्स या तो आपको थोड़ा सा फोर्स कर रही है कि आप अपने करियर पे फोकस करो, हेल्थ पे फोकस करो, अपने आप पे पहले फोकस करो, फिर बाकी चीजों के ऊपर आगे बढ़ो, क्योंकि अभी आपको पहले ठीक होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग लिए मुझे अगेन दिख रहा है कि ये मुझे पेज ऑफ कप्स बार बार दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको झूठे वादे कर रहा है, तो आप उस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा, ऐसे पर्सन का ध्यान रखिएगा। अब आप लोग काफी मैच्योर भी हो चुके हैं, जो आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे मुझे। सो लेट मी पुल वन मोर लास्ट कार्ड फॉर यू फ्रॉम दिस डेक, फिर हम आपके लिए एडवाइस देखेंगे। प्लीज लॉर्ड, क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में। वी हैव द कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। सी पाइल नंबर 3, आई एम वेरी ब्लंट पर्सन, तो मैं जो दिखेगा वो आपको चीज बताऊंगी। एंड वाओ, वी हैव द कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे एक न्यू बिगनिंग आते हुए दिखाई दे रही है। एंड पाइल नंबर 3, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपकी मेहनत की वजह से मिला है आपको, किस्मत या लक की वजह से नहीं, मेहनत की वजह से ये मिलेगा आपको, क्योंकि आपने अपनी लव लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे हैं, एंड उस चैलेंजेस को आप पार करेंगे, क्योंकि सैटर्न जो है आपका टेस्ट ले रहा है।
सैटर्न ये देखना चाहता है कि आप अपनी लाइफ को लेके कितना सीरियस है, आप अपने लव को लेके कितना सीरियस है। इस चीज का सैटर्न आपका टेस्ट ले रहा है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैसी प्रॉब्लम्स भेजेगा जहां पे वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि आप वापस उन चीजों पे चले जाओ। बट अगेन यहाँ पर अगर आप इन चैलेंजेस को पूरा कर लेते हो तो मुझे एक न्यू बिगनिंग आप लोग के लिए आते हुए दिखाई दे रही है। वाओ, टेम्परेंस, बैलेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, डेस्टिनी दिख रही है, एक डिवाइन कनेक्शन आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। वी हैव द कार्ड ऑफ परसिवरेंस। वाओ, अगेन हार नहीं माननी है। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। ये कार्ड अगेन बात कर रहा है चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, मुश्किल है, लेकिन हार नहीं माननी है क्योंकि इसके आगे जीत है आपकी लाइफ में, पीस। वाओ, I am a being of love and I release all negative energy. So you are currently releasing a lot of negative energy और थोड़ा सा आपको पीस में रहने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके फेवर में ही होगी। थोड़ा सा देखो टाइम आपका टफ चल रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये चीज़ यहाँ पर कार्ड में दिख रही है। बट उसका रीज़न यही है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ ताकि इन फ्यूचर आप जब भी कनेक्शन में आते हैं या आपकी शादी होती है, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में इन फ्यूचर जो भी होने वाला है, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे मैरिड हो जो आगे अपनी फैमिली को और एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो, आपको कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स ना आए, वो चीज़ यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। एंड कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ नो कॉल्स। एंड उसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा यूजर नेम गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन, अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी या फिर अपनी इंट्यूशन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अपनी फ्रेंड्स से भी शेयर करेगा, हो सकता है किसी को ये हेल्प कर जाए। एंड प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। बाय, टेक केयर।